वीडियो का जितना भी कंटेंट है वो सब राजस्थान माता बोर्ड की पाठ्य पुस्तक माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया है, तो आप वीडियो को समझने के लिए बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। टॉपिक नेम है पूर्ति वक्र में परिवर्तन, चैप्टर नंबर 5। तो जो टॉपिक की टेबल हमने पहले पुराने वीडियो में देखी थी, उस टॉपिक में ये 7वां नंबर टॉपिक है जिसमें लिखा है पूर्ति वक्र में परिवर्तन। 8वां नंबर टॉपिक है पूर्ति वक्र में खिसकाव। तो हम पूर्ति वक्र में परिवर्तन और खिसकाव के बारे में जानेंगे, लेकिन डिटेल में सिर्फ 7वां नंबर पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 8वां नंबर पॉइंट अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूर्ति वक्र में परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है संकुचन और एक होता है विस्तार। आपको याद होगा, आपने मांग वक्र में परिवर्तन पढ़ा भी यही था कि मांग की मात्रा में विस्तार और संकुचन। तो पूर्ति वक्र में परिवर्तन का जो कारण है वो देखिए, आपके राइट साइड में लिखा है कीमत में कमी या वृद्धि। मतलब पूर्ति वक्र में जो परिवर्तन होगा वो कीमत में वृद्धि या कीमत में कमी के कारण होगा। और दूसरा होता है 8वां नंबर पॉइंट जो है वो है पूर्ति वक्र में विवर्तन या खिसकाव यानी शिफ्ट होना। तो इसका जो कारण होगा वो कीमत को छोड़कर अन्य कारण, यानी कीमत को आप हटा दीजिए, उसके अलावा जो भी कारण होगा उस कारण से पूर्ति वक्र में विवर्तन होगा। तो हम यहाँ पर पूर्ति वक्र में परिवर्तन को समझेंगे और कीमत को छोड़ के अन्य क्या कारण हो सकते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। तो जो हमारा 8वां पॉइंट होगा टॉपिक का कि कीमत वक्र में पूर्ति वक्र में विवर्तन। तो पूर्ति वक्र में विवर्तन के जो कारण होते हैं वो होते हैं अन्य कारण। तो कीमत के छोड़ के अन्य कारण क्या हो सकते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन या टेक्निक चेंज हो जाना, कच्चा माल की क्वालिटी, विशेष अवसर जैसे कि त्यौहार या कोई भी ओकेज़न जहाँ पे जैसे कोरोना वायरस वाले चल गया था तो उसमें भी कई चीज़ों की मांग बढ़ गई थी, मास्क वगैरह की, इस टाइप का कुछ कोई अवसर। और चौथा टैक्स, यानी गवर्नमेंट जो टैक्स को बढ़ाती घटाती तो उससे जो सप्लाई पे फ़र्क पड़ता है वो। तो ये 4 कारण होते हैं जो कीमत के अलावा होते हैं। मतलब पूर्ति जो है वो 2 तरीक़ों से प्रभावित होती है, या तो प्रभावित होती है प्राइस से, कीमत से, वस्तु की कीमत से, या प्रभावित होती है इन अन्य कारणों से जो कीमत को छोड़ के होते हैं। तो अन्य कारण आपने ये पढ़े, ऐसे और भी हो सकते हैं लेकिन ये मेन 4 कारण यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अब बात ये करते हैं कि जो कीमत में पूर्ति वक्र में जो विवर्तन है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। फिर से सुन लीजिए, हम पूर्ति वक्र में विवर्तन को डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन पूर्ति वक्र में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन 2 प्रकार से होगा, संकुचन होगा और विस्तार होगा, उसका हम डिस्कशन यहाँ पर करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए अगर आप किताब की हेल्प चाहते हैं तो आप पेज नंबर 38 यानी कि 38 नंबर पेज ओपन कर सकते हैं। तो उसमें ग्राफ के माध्यम से समझाया गया कि कैसे किसी वस्तु की पूर्ति में संकुचन या विस्तार होता है या कैसे किसी वस्तु की पूर्ति में कमी या वृद्धि होती है उस वक्र पर। तो देखिए अगली स्लाइड पे। तो अगली स्लाइड पर पूर्ति मात्रा में परिवर्तन या पूर्ति वक्र में परिवर्तन, पहला हम पढ़ेंगे विस्तार और दूसरी स्लाइड में पढ़ेंगे संकुचन। तो यहाँ पर एक ग्राफ है आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। तो इस ग्राफ को आप देखिए, इसमें एक साइड है y और एक है x। x पर हमने q ले लिया है, q यानी क्वांटिटी, और जो y साइड है उस पर हमने लिया है p यानी कि प्राइस। अब हम सप्लाई को नीचे रख रहे हैं और ऊपर रख रहे हैं प्राइस को। तो ये कैसे विस्तार होता है, तो आपको ये पता होगा कि पूर्ति वक्र धनात्मक होता है, धनात्मक दिख रहा है। तो हम सबसे देखते हैं, पहले p है ऊपर की साइड यानी y साइड पे देखिए p, फिर है p1, फिर है p2। अब नीचे देखिए x अक्ष पर q, q1 और q2। तो p है 5 और q है 4, यानी कि जब कीमत 5 रुपये है तो क्वांटिटी 4 है किसी वस्तु की। अब देखिए ज़रा ध्यान से, p से p1 होता है यानी कि कीमत बढ़ती है, p से p1 होता है यानी कि कीमत बढ़ती है, 5 रुपये से 10 रुपये होती है। दिखाई दे रहा होगा आपको, 5 रुपये से बढ़ के 10 रुपये हो जाती है। जब अगर कीमत बढ़ेगी तो आप बताइए पूर्ति में वृद्धि होगी कमी होगी? आप कहेंगे वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि पूर्ति का नियम आप पढ़ चुके हैं कि कीमत बढ़ने से पूर्ति भी बढ़ती है। तो p से p1 हुआ यानी 5 से 10 वस्तु की कीमत हुई, तो वस्तु की जो मात्रा है वो हो गई q से q1 यानी कि 4 से 8। और फिर आप अगर दोनों बिंदुओं को ऊपर मिलाएं तो एक के ऊपर एक और बिंदु बनता है। फिर थोड़ा और समझने के लिए हम क्या करते हैं, कीमत को और बढ़ाते हैं, P1 से P2। देखिए ऊपर की ओर तीर से दिखाया गया है, P1 से P2 ऊपर तीर से देखिए ऊपर की साइड।
आपका जहाँ वाई साइड है वहाँ पे देखिए P1 से P2 हो रहा है, यानी 10 से 15, यानी 5 की कीमत और बढ़ गई, 5 रुपये। उसका फ़र्क क्या हुआ? उसका प्रभाव जो पड़ा वो यह हुआ कि Q1 से Q2 यानी कि 8 से 12, यानी कि सप्लाई और बढ़ गई। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ती गई वैसे वैसे क्या हुआ, सप्लाई भी बढ़ती गई, यानी क्वांटिटी भी बढ़ती गई। तो फिर हमें एक नया बिंदु प्राप्त हो गया, बी बिंदु। ऊपर देखिए बी बिंदु आपको मिल गया। तो अब क्या किया, ए से बी बिंदु को आप मिला दीजिए, तो एक वक्र तैयार हो रहा है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वक्र नीचे से ऊपर की दिशा में जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, दिखाई दे रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है। तो ये जो ए से बी की ओर जो जा रहा है वक्र, ये है ए से बी तक पूर्ति की मात्रा में विस्तार, यानी कि पूर्ति का विस्तार होना। ये पूर्ति का विस्तार कैसे हुआ है? कीमत के कारण हुआ है। कैसे हुआ है? कीमत के कारण हुआ है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि पूर्ति वक्र में जो परिवर्तन है वो दो प्रकार से होगा, एक होगा विस्तार और एक होगा संकुचन। तो विस्तार इस तरीके से हुआ कि कीमत बढ़ी तो उसी के कारण पूर्ति भी बढ़ी, और कीमत और पूर्ति में वृद्धि जो हुई उसको हम कहते हैं पूर्ति की मात्रा में विस्तार। तो विस्तार के नीचे देखिए हमने एक लाइन लिख रखी है समझने के लिए कि पूर्ति वक्र में परिवर्तन, विस्तार और संकुचन का कारण वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन का मतलब वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से जो वस्तु की सप्लाई में वृद्धि होती है, उस कारण से जो पूर्ति वक्र में ऊपर की ओर जो विस्तार होता है उसे हम कहते हैं पूर्ति की मात्रा में विस्तार। तो ये था आपका पहला पॉइंट। अब बात करते हैं पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन यानी कि संकुचन की। अभी हमने जितनी बात की वो की किसकी? विस्तार की। अब हम करते हैं संकुचन की, यानी पूर्ति की वक्र में जो परिवर्तन होगा वो दो तरीके से होगा, या तो विस्तार होगा या संकुचन होगा। क्यों होगा? जब कीमत में वृद्धि होगी तो विस्तार होगा, और जब कीमत में कमी होगी तो संकुचन होगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगर आपके कीमत में संकुचन की स्लाइड को देखें तो थोड़ा सा आपको अंधेरा दिखाई देगा, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ भी एक ग्राफ बनाया, हमने वाई साइड पे प्राइस ले लिया, और जो एक्स साइड है नीचे का अक्ष है उस पर हमने क्वांटिटी ले ली। ऊपर वाला साइड आपको कीमतों को बता रहा है और नीचे वाला उसकी मात्रा को बता रहा है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं P0, और दूसरा हम देखते हैं नीचे की साइड Q0। तो P0 और Q0 एक दूसरे को बिंदु पर काटते हैं, B बिंदु पर। अब हम देखते हैं कीमत में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? P0 से कीमत घट के P1 हो गई। ऊपर देखेंगे तो P0 से कीमत 1 हो गई। तो क्या हुआ उसका परिणाम कि जो क्वांटिटी है वो भी घट गई, मतलब कीमत घटी तो पूर्ति भी घटेगी। अब ये क्यों होगा? क्योंकि पूर्ति का नियम आपने पढ़ा है इसीलिए होगा। पूर्ति का नियम ये कहता है कि कीमत का जो प्रभाव होता है सकारात्मक धनात्मक रूप से पूर्ति पर पड़ता है। तो प्राइस घटा तो कीमत आपकी मात्रा भी कम हो गई। फिर क्या हुआ? P1 से P2 यानी कीमत और घट गई, तो उसका परिणाम क्या हुआ? Q1 से Q2 यानी कि मात्रा और घट गई। तो ये दोनों एक दूसरे को A बिंदु पर काटते हैं। अब आप देखें A से B तक आपने मिला दिया तो एक पूर्ति वक्र बन के आया, सप्लाई करो। तो हो क्या रहा है इसमें आप गौर से देखेंगे तो जो पूर्ति है वो घट रही है। पूर्ति घट रही है तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन पूर्ति जो आपके ग्राफ पर है वो इस तरीके से घट रही है, ऊपर से नीचे की ओर। अब आप कहेंगे लग तो सेम ही रहा है, तो उसके लिए आप एरो देखिए, ऊपर से नीचे की ओर एरो जा रहा है। इसको हम कहेंगे B से A तक पूर्ति का संकुचन। फिर से सुन लीजिए, B से A तक पूर्ति का संकुचन या पूर्ति में कमी भी कह सकते हैं आप, संकुचन कह दें या कमी कह दें। ऊपर से नीचे की ओर वो आपको एरो से दिख रही है। तो ये था दूसरा पॉइंट। पूर्ति वक्र में संकुचन कीमत में कमी के कारण ही होता है, और पूर्ति वक्र में फिर से देख लीजिए, पूर्ति वक्र में संकुचन कीमत में कमी के कारण ही होता है। और जो आपने पुराना पढ़ा था यानी कि पूर्ति वक्र में विस्तार, वो कीमत में वृद्धि के कारण होता है। अब आप ये सोचेंगे ये तो हमको पता है कि पूर्ति में कमी होने से कीमत में कमी होने से पूर्ति में कमी होती है, और कीमत में वृद्धि होने से पूर्ति में वृद्धि होती है। यही बात को ग्राफ पर समझाने के लिए ये आपका टॉपिक बनाया गया है चैप्टर में कि ग्राफ में ये कैसे दिखता है। तो ये ग्राफ में देखिए ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट। तो ये दूसरा पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको शुरू में वीडियो
जाके देखना है जहाँ टॉपिक लिखा हुआ है। टॉपिक के बाद में हमने 2 पॉइंट का डिस्कस किया था। एक किया था पूर्ति वक्र में परिवर्तन। परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, संकुचन या विस्तार, या वृद्धि या कमी, ठीक है। और हमने दूसरा पॉइंट का डिस्कस किया था, वो ये था कि पूर्ति वक्र में विवर्तन। पूर्ति वक्र में विवर्तन। तो हमने यहाँ पर आज पूर्ति वक्र में परिवर्तन का अध्ययन किया है। फिर से समझ लें, हमने यहाँ पर पूर्ति वक्र में परिवर्तन का अध्ययन किया है, यानी संकुचन और विस्तार का अध्ययन किया है। जो शिफ्टिंग है, जो विवर्तन है, जो खिसकाव है, उसका अध्ययन हम करेंगे कल की वीडियो में। तो कल की वीडियो के कारण कीमत नहीं होगी, कल दूसरे कारण होंगे जिस कारण से पूर्ति में वृद्धि या कमी होगी। आज का कारण क्या था? कीमत था। कीमत में कमी के कारण पूर्ति में कमी, कीमत में वृद्धि के कारण पूर्ति में वृद्धि, और उसका हमने ग्राफ पे समझा। तो ये था आज का टॉपिक। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।